505 रुपया महंगाई भत्ता है, ठीक है। 1910 रुपया, ये 1910 रुपया कौन सा भत्ता मिला हमको? हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, हमको में। दोस्तों आज आपको रेलवे ग्रुप डी की 2 सालों के बाद आखिर सैलरी बढ़ के कितनी हो जाती है, और 2 साल बाद मेरी जो सैलरी स्लिप आई है उसको आपको यहाँ पर लाइव सैलरी स्लिप को दिखाएंगे और बताएंगे कि किस किस बेनिफिट के साथ और अभी कितना पेमेंट बन रहा है टोटल 2 सालों के बाद, ठीक है। 2023 जून 2023 में मैंने ज्वाइन किया था, अभी चल रहा है 2 जून 2025 आपका चल रहा है, तो जून 2025 चल रहा है, तो जून 2025 का जो अभी सैलरी आया है उसको हम आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है। रेलवे में जॉब करने का एक ये फायदा आपको मिलेगा कि जैसे ही जैसे कोई भी मंथ रहे, ठीक है, जनवरी रहे, फरवरी, चाहे कोई भी मंथ रहे, अगर 30 का महीना है, ठीक है, 30 का अंत में लगता है तो आपको 30 तारीख को नेट सैलरी आपके अकाउंट में आ जाएगी सुबह सुबह, ठीक है। सुबह को कभी कभार लेट होता है, या कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि 4 दिन 5 दिन पहले भी आ जाता है, लेकिन 30 का महीना है तो 30 को आपको सैलरी मिल जाएगा, 31 का महीना है तो आपको 31 को सैलरी मिल जाएगा, और आपका अगर 28 का महीना है तो 28 को भी सैलरी आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। एक दिन भी आपको लेट नहीं होता है, ठीक है। पहले मिल जाता है लेकिन कभी भी आपको देर नहीं होता। जैसे कोई फेस्टिवल रहता है, जैसे दीपावली हो गया, दशहरा हो गया, होली हो गया, वैसे बाय द वे 25 तारीख को अगर दीपावली है, ठीक है, किसी महीने में 25 तारीख को, तो 25 तारीख को तो 24 को ही आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है पैसा। ऐसा रेलवे की तरफ से ध्यान रखा जाता है, समझ गए। तो ये रेलवे में जॉब करने का एक बहुत ही बेहतरीन फायदा है। आपको इस वीडियो में अभी दिखा रहे हैं हमारा जो सैलरी स्लिप आया है उसमें कितना सैलरी बना है टोटल 2 सालों के बाद, वो आपको यहाँ पर लाइव अभी दिखाएंगे। बता दें कि आपको रेलवे में जैसे हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग सैलरी बनता है, ठीक है। किसी डिपार्टमेंट का तो सैलरी ऐसा होता है कि 50 हजार रुपये सैलरी बनते हैं, लाख 60,000 70,000 ऐसे बनते हैं। जिनका भी ओवर टाइम का ड्यूटी लगता है उनका ज़्यादा बनता है। किसी किसी को तो आपका टीए बहुत ज़्यादा मिलता है महीने में। अगर बाय द वे वो 30 दिन अगर टीए कमाते हैं तो एक दिन का टीए 625 रुपये एक्स्ट्रा बनता है, ठीक है। सारे पोस्ट पे नहीं होता है लेकिन कुछ कुछ पोस्ट को ऐसा होता है, ठीक है। मेरा जो पोस्ट है वो पोस्टमैन पॉइंट्समैन है, ठीक है। तो पॉइंट्समैन में आपका टीए तो नहीं बन पाता, इसीलिए क्योंकि आप अगले स्टेशन पर काम करने जाते तभी आपको टीए मिलेगा, अन्यथा आपको टीए नहीं मिलता है। अपने स्टेशन पे अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो ओवर टाइम कैसे करेंगे? अगर 8 घंटे की ड्यूटी है आपके स्टेशन पे, अगर कोई अनुपस्थित है, कोई नहीं है, कोई छुट्टी गया है, तो 8 घंटे की जगह अगर आपको 12 घंटे की ड्यूटी करवाया जा रहा है, ठीक है, तो 4 घंटे के आपको टीए मिलता है। वो उसका कुछ आपका क्राइटेरिया होता है कि 1 घंटे का इतना मिलेगा, और वो टीए है जो ओवर टाइम है वो जो आपको बढ़ते जाता है, ठीक है। 4 घंटा एक्स्ट्रा कीजिएगा तो उसका ओटी मिलेगा, ओवर टाइम मिलेगा। तो आइए देखिए मेरे साथ, यहाँ पर मेरा जो सैलरी स्लिप आपको अभी दिखा रहे हैं उसमें देखिए कि कितना पेमेंट 2 सालों के बाद। और आपका पे स्लिप फॉर द मंथ ऑफ 2025 जून 2025 का सैलरी स्लिप है। मैंने ज्वाइन कब किया था? जून में की ज्वाइन किया था। कब? 2023 में। यहाँ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर मेरा डेट ऑफ बर्थ है। आपका ज्वाइनिंग ऑफ डेट का देखते हैं तो 22/6/2023 का मेरा ज्वाइनिंग डेट है, और वही आपका ये 2025 हो गया है जून। तो यहाँ से देखा जाता है मेरा 2 साल हो गया है यहाँ पर कंप्लीट रेलवे ग्रुप डी में। लेवल 1 का पोस्ट है। बेसिक पे मेरा बढ़ के 18 जब ज्वाइन किए थे तो 1800 मेरा बेसिक पे था। 1800 से बेसिक पे बढ़ के मेरा 18,000 था, सॉरी 18,000 था। 18,000 से बढ़ के 19,100 ये आपका हो गया है। इंक्रीमेंट कब लगा था? 1/1/2026 को मेरा इंक्रीमेंट लगा है, और ये मेरा मोबाइल नंबर इसमें ऐसा करके ऐड है। आपको आइए दिखाते हैं सैलरी स्लिप में, और भी मतलब आपको जो डिटेल है वो आपको हम यहाँ पर दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आपको दिखाए सैलरी स्लिप अपना, तो इसमें देखिए यहाँ पर मेरा हो गया नाम यहाँ पर है, और ये मेरा पद हो गया, डिग्नेशन मेरा है। ये पॉइंट्समैन भी हैं, अभी हैं, ये अभी नहीं हुए हैं। प्रमोशन होने के बाद पॉइंट्समैन ये हम हो जाएंगे। उसके बाद मेरा जो डिपार्टमेंट का नाम है वो मेरा ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है। और ये रहा मेरा जो भी मतलब पर्सनल डिटेल है। इसमें टोटल हम इस महीने में जून में कितने दिन वर्क किए हैं, इसमें आपका 30 दिन का वर्क किए हैं। और मेरा टोटल जो ग्रॉस यहाँ पर मतलब सकल वेतन मेरा कितना बना है? 34,834 रुपया बना, जबकि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं जुड़ा हुआ,
ठीक है। मतलब जैसे देखा जाए तो एक तरह से नॉर्मल हो गया, जो अलाउंस जुड़ के मिला है वो बता रहे 34,834 रुपया मेरा बना है, लेकिन कुछ कटौतियों के बाद देखिए मेरा कितना है यहाँ पर हाथ में मिला है, ये आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो बेसिक पे मेरा 19,100 रुपया जो मिलता है हर महीने का ये होगा, लेकिन 10,505 रुपया मेरा यहाँ पर 10,505 रुपया क्या है, ये 10,505 रुपया महंगाई भत्ता है, ठीक है। 1910 रुपया, ये 1910 रुपया कौन सा भत्ता मिला हमको, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। हमको हाउस रेंट का मतलब घर में रहने के लिए जो हाउस रेंट अलाउंस मिलता है 1910 रुपया आपका यहाँ पर हो गया, और 1,395 रुपया ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जिससे हम आते और जाते हैं, आने और जाने का खर्चा अपना बाइक से आइए या पैदल जाइए कैसे भी आपको ये 1,395 रुपया का खर्च मिल जाता है। वही नाइट ड्यूटी अगर करते हैं तो नाइट ड्यूटी हमारा चलता है तो 1,924 रुपया यहाँ पर नाइट ड्यूटी अलाउंस हो गया है। ये इतना सारा हमको जो है जोड़ के मिला है। बाकी इसमें अभी बहुत सारा जैसे ओटी मिलता है, किसी का टीए मिलता है, और हो गया कोई भी फेस्टिवल उसको एनएच बोलते हैं, नेशनल हॉलीडेज का पैसा मिलता है, और ऐसा करके बहुत सारा कोई भी मतलब आपका पिछले वर्ष का बकाया वो भी मिलता है, ऐसे जोड़ जोड़ के मिलते रहता है। लेकिन यहाँ पर आपको जो यहाँ पर रेगुलर जो चीज़ें थी वही मिली है। और इसके बाद देखिए कौन कौन सा चीज़ का डिडक्शन मेरा कटा है, कौन कौन सा जगह में पैसा, यहाँ पर एक बार देख लीजिए कटौतियाँ। यहाँ देखिए रिकवरेज कितना 30 रुपया हम जो दिए है रेलवे इंश्योरेंस का उसमें दिए हैं, और एनपीएस का कटता है तो 2,961 रुपया कट गया, 2,961 रुपया एनपीएस का, और 200 रुपया यहाँ पर महाराष्ट्र टैक्स काट लिया क्योंकि ये महाराष्ट्र में पड़ता है इसलिए, और कर्मचारी कल्याण कोष में आपका 30 रुपया एनजीपी का चला गया है, ठीक है। इस तरह से टोटल अगर कटौतियों के बाद अगर देखा जाए तो मेरे हाथ में कट के कितना दिन का यहाँ पर कितने रुपए पेमेंट बना है, तो नेट पे यही है मेरा शुद्ध वेतन हमारे हाथ में मात्र 31,613 रुपये इस मंथ आ पाया है, ठीक है। कोई कोई मंथ अगले मंथ में बढ़ के आएगा, मतलब हर मंथ में चेंज होता रहता है, लेकिन ये आपका 2 साल के बाद अभी इतना ही, इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं लगा, ना ओटी लगा, ना टीए लगा, ना एनएच लगा, ठीक है। सिर्फ 31,613 रुपया मेरे अकाउंट में आया। जब स्टार्टिंग में आए थे तो अप्रॉक्स 29,000 के अप्रॉक्स हमको मिलना शुरू हुआ था। अभी कितना मिला है 31,600, अगर एक इसमें एनएच लग जाता तो ये 32,000 के अप्रॉक्स चला जाता, ठीक है। तो ये रहा टोटल 2 साल के बाद मेरा रेलवे ग्रुप डी की सैलरी, जो आपको देख के कैसा लगा बताइएगा एक बार। अगर आप लोग भी रेलवे ज्वाइन करना चाहते हैं तो देख लीजिए इसमें कैसे किस तरह से पेमेंट बनता है। इसलिए ये था मेरा 2 साल के बाद रेलवे ग्रुप डी पोस्ट पॉइंट्समैन का सैलरी स्लिप, ठीक है। जो अगर देखा जाए तो एक मिडिल फैमिली के लिए इतना जो पैसा आपको जो मेरे सैलरी स्लिप में दिखा, जो लोग बिल्कुल ही निम्न फैमिली से आते हैं उनके लिए तो ये पर्याप्त होना चाहिए। ऐसे देखा जाए तो आजकल की महंगाई के अनुसार तो ये पैसा इतना पर्याप्त नहीं है, लेकिन सोच के देखिए आदमी यहाँ पर आजकल 10,000 12,000 के जॉब के लिए भी, प्राइवेट जॉब के लिए भी खोज पाना उसके लिए मुश्किल नहीं मिल पाता है। 10,000 में पूरा फैमिली गुजारा करता है। अगर आप इसमें ज्वाइन करते हैं तो आपको महीने में 30 से 32-35,000 और हर साल आपका इंक्रीमेंट लग के बढ़ते जाएगा। तो बताइए इससे अच्छा आपके लिए क्या हो सकता है। तो एक मिडिल फैमिली के लिए बहुत ही ये अच्छा जॉब है, और जो जिनके पास अगर लाखों करोड़ों का इनकम है तो उनके लिए जॉब नहीं है, ठीक है। वो लोग घर पे ही मजे कीजिए, बेकार में इसमें आके फंसने की आवश्यकता नहीं है। कैसा लगा मेरा सैलरी स्लिप देख के आपको? अगर अंदर से जिस तरह का भी अगर आपको फीलिंग्स आता है कि हाँ आपको रेलवे ज्वाइन करना है, चाहे कोई भी पोस्ट हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी टेक्नीशियन, तो एक बार कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में आप कमेंट कीजिएगा किस पोस्ट का, आपको कौन से पोस्ट का हम सैलरी स्लिप आपको दिखाएं। सारे जो भी जिस पोस्ट का भी आप कमेंट कीजिएगा हम सैलरी स्लिप लेके आएंगे, ठीक है। धन्यवाद।